बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है एंजल करो इन केस ऑफ इंपीरियल गुड। ठीक है, इंपीरियल गुड असल में वो गुड है जिसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर इंपीरियल गुड की कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। यहाँ देखते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम जो है, इनकम देखिए, इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन ऑफ एक्स कंज्यूमर डिक्रीज करेगा। तो ऐसे कमोडिटी को हम इंपीरियल गुड कहते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो कंज्यूमर इस कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। मसलन आप देखिए कि ब्रेड जो है वो हमारे पास इंपीरियल गुड है। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर ब्रेड की जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज करके उसकी जगह सुपीरियर कमोडिटी को वो यूज करता है। लेकिन जब उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो वो फिर दूसरी सुपीरियर कमोडिटीज को छोड़कर इस इंपीरियर कमोडिटी की कंजम्पशन में इंक्रीज करते हैं। अब देखिए कि यह हमारे पास जो डायग्राम है उसमें जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम यहां देखिए, ये है इनकम इज इक्वल टू 8। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इज इक्वल टू 16, मतलब ये है कि इसकी इनकम डबल हो गई। तो कंज्यूमर ने जो एक्स कमोडिटी है जो इंपीरियर है उसने इस कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज की। पहले जब इनकम 8 थी तो कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीदता था। लेकिन जब इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर अब इस कमोडिटी की 2 यूनिट्स खरीदता है, क्योंकि इनकम बढ़ने से इसने इसकी कमोडिटी की कंजम्पशन डिक्रीज की। इसके मुकाबले में कंज्यूमर ने वाई कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज की। तो मतलब ये हुआ कि ये इंपीरियल गुड है और इसके मुकाबले में जो कमोडिटी इसने इंक्रीज की वो सुपीरियर गुड है। ठीक है, तो अब हम ड्रा करेंगे कि इंपीरियल गुड के केस में हम एंजल करो को किस तरह ड्रा करेंगे। एंजल करो के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि एंजल करो जो है वो असल में जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है और जो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी है उसके दरमियान रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर कमोडिटी नॉर्मल हो या सुपीरियर हो तो उस केस में एंजल करो पॉजिटिव होगी, और अगर इंपीरियर हो तो उस केस में जो एंजल करो है वो नेगेटिव होगी। तो आई एंजल करो ड्रा करते आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह नेगेटिव होगा। ये देखिए, ये हमारे पास जो इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर ने कंजम्पशन डिक्रीज की। ठीक है, एक्स एक्स से हमने एक्स कमोडिटी की क्वांटिटीज इस दूसरे डायग्राम में ड्रा की। ठीक है, ये हो गया 4 और ये 2 यहां हमने ड्रा की। अब कंज्यूमर की इनकम जब 8 थी तो कंज्यूमर एक्स इज इक्वल टू 4 यूज करता था। ये देखिए, जब 8 थी तो कंज्यूमर 4 यूनिट ऑफ एक्स यूज करता था। जब इनकम बढ़ गई 8 से 16 हो गई, मतलब डबल हो गई, तो अब कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर ने एक्स की कमोडिटी की कंजम्पशन जो है वो गिरा दी। तो अब वो 2 यूनिट्स ऑफ एक्स यूज कर रहा है। इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए। इस 2 पॉइंट को हम मिलाएंगे तो एक कर्व बन जाएगा, और इस कर्व को हम एंजल कर्व कहेंगे, क्योंकि ये कर्व एक्स और जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है उसके दरमियान रिलेशनशिप बताना है। और आप ये देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये नेगेटिव है। यहाँ आईसीसी देखिए, आईसीसी भी नेगेटिव जा रहा है और जो एंजल करो है ये भी नेगेटिव जा रही है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपस में बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर उसका रिलेशन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास नॉर्मल गुड हो और उसकी
अलावा जो है वो इंफीरियर भी हो, नॉर्मल भी हो और फिर इंफीरियर भी हो जाता है, तो उस केस में जो एंजल कर्व है वो इस तरह पॉजिटिव आएगी, फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये है कि यहाँ तक ये नॉर्मल गुड को शो करता है, और इससे आगे जो है ये इंफीरियर गुड को शो करता है। ठीक है, तो ये इसका जो स्लोप है वो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव क्या शो करता है? पॉजिटिव शो करता है जब कमोडिटी क्या हो, नॉर्मल गुड हो, और नेगेटिव क्या शो करता है जब कमोडिटी इंफीरियर हो। तो मतलब ये है कि अगर कमोडिटी नॉर्मल हो तो इसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा, और अगर इंफीरियर होगा तो इसका स्लोप नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।